राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। मेरी चिंता हरि करें, मैं तो करूं हरि चिंतन। हरि को हरि करें, मैं रहूं निश्चिंत। सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो, कुछ भी अपना नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। तो सब उन्हीं के हाथ है और हमारे मन में तो सिर्फ हरि चिंतन होना चाहिए। कराएंगे माता जी का स्नान और श्रृंगार करेंगे, उन्हें प्यारा सा भोग लगाएंगे और साथ में ही चर्चा करेंगे। तो जीवन में ना कभी कुछ अपने हिसाब से नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि हमने जैसा चाहा वैसा हुआ, इसलिए हर कार्य को प्रभु पे छोड़ दें। खुद के बारे में ना सोचें, बस ये सोचें कि हमें आगे करना क्या है। जैसा चाहेंगे कराते रहेंगे। तो चलिए स्नान करा देते हैं। तो मैंने इसमें आज सादे जल से ही करा रही हूँ। सिर्फ तुलसी दल मैंने इसमें डाला हुआ है जल में, उसी से स्नान कराऊंगी। और पानी को भी थोड़ा देखिए, हाँ मैंने गुनगुना किया हुआ है। बहुत ठंडा पानी ये नहीं है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो हम लोग ही अब इतने ठंडे पानी से नहीं नहा पाते हैं। तो इनको, बालक को अपने क्यों नहलाएं, अपने लल्ला को ऐसे ठंडे पानी से क्यों नहलाएं। तो हल्का सा नॉर्मल कर लेते हैं पानी को, फिर इनको स्नान कराते हैं हल्के हल्के हाथों से। बस फेस को साफ कर देती हूँ। इनके होठों को भी मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, क्योंकि भोग भी लगता है। पोंछती हूँ लेकिन फिर भी कहीं कुछ रह ना जाए लगा तो अच्छे से कर देती हूँ। तो आइए माता जी के नैपी चेंज कर देती हूँ, फिर आपके सामने टॉवेल में लेके आऊँगी। आइए बैठिए माता जी। तो पोंछ दूँ उन्हें पहले मैं, फिर आप सभी से एक छोटी सी चर्चा मैं इसी बात पे करूँगी कि देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने कान्हा जी को, अपने लल्ला को अपने साथ ले जा पाएँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम उन्हें साथ नहीं ले जा पाते। तो सबसे पहली कोशिश तो हम सबकी यही होगी कि हमारे लल्ला हमें सिर्फ उसी जगह लेके जाएं जहाँ वे जा सकते हों, और इनको ले जाने का सौभाग्य भी हमें मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप किसी पास पड़ोस में किसी को भी देख लें जो आपके लल्ला का ध्यान रख सके। अगर आप एक दिन के लिए ही जा रहे हैं और नहीं लेके जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आप इन्हें घर पे विराजमान करें, इनका आसन लगाएं, इनके लिए भोग तैयार कर दें और इनके लिए मेवा फल जो भी है रख दें और तुलसी दल उस पर रख दें। इनका बिस्तर भी बहुत अच्छे से लगा दें और बस इनसे ये कहें कि मुझे क्षमा करना, मैं आपको लेके नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए लल्ला आज आप अपना ध्यान रखना और घर में आराम से रहना। मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊँगी अपने लल्ला के पास। ऐसा बोल के आप चले जाएं। हमारी माता जी ने भी वस्त्र धारण कर लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा इनके वस्त्र ठीक करके इनको एक कमरबंद बांध दूँगी, जिससे इनकी ड्रेस अच्छे से फिट हो जाएगी। तो देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस है इनकी। ये डार्क मैरून कलर में ड्रेस है, लेकिन इसमें रेड सी दिख रही है। ये मैरून कलर की ड्रेस है और ये इनको कमरबंद बांध देती हूँ। और बस हाँ, फिर आप जब लौट के आएँ तो अपने लल्ला की सेवा, अपने कान्हा की सेवा, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उसी प्रकार करें जैसे करती आई। अगर आप रात में आते हैं तो उनको स्नान नहीं कराना है, बस उनके वस्त्र चेंज करके उनको दूध का, मेवे का, मिठाई का, किसी भी चीज़ का भोग लगाना है और उनको थोड़ा सा उनकी सेवा करके, उनसे मीठी मीठी बातें करके उनको शयन में देना है। और अगर आप दिन में आ जाते हैं या दोपहर में आ जाते हैं तो आप अपने लल्ला को स्नान ज़रूर कराएं और उन्हें वस्त्र चेंज करें उनके, फिर उनको बढ़िया से भोग लगाएं।
उसके बाद इनकी पूरे दिन की सेवा आप जैसे करते हैं वैसे ही करें। अब बात आती है कि अगर आपको 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तब आप क्या करें कि आपके लल्ला खुश रहें। उसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश पूरी यही करें कि आप अपने लल्ला को छोड़ के ना जाएं, अपने साथ लेके जाएं। लेकिन अगर वहाँ ले जाने के लिए नहीं है, आप नहीं ले जा सकते हैं, तो आप अपने पास पड़ोस में किसी ऐसे को देख लें जो आपके लल्ला की सेवा कर सके। उन्हें सेवा करनी नहीं भी आती हो तब भी कोई बात नहीं, आपके लल्ला उस घर में बस सुरक्षित रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आप नहीं हैं और उन्होंने स्नान कराया, कहीं गिर गए, खंडित हो गए, तब आप क्या करेंगे, उन्हें चोट आ गई तो क्या करेंगी। इसलिए ऐसा ना हो। तो अगर वो सेवा नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, बस उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो अगर नहीं कर पा रहे तो आप उनसे बोल सकती हैं कि अगर वो कह रहे ना कि हम सेवा नहीं कर सकते, तो आप उनसे बोल सकती हैं कि आप सेवा नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, आप इन्हें जैसे सभी देवी देवताओं को आप गंगा जल से छिड़क के या जल से छिड़क के स्नान कराते हैं, आप एक जल में तुलसी दल ले लें और उसी को हमारे कान्हा जी पे, हमारे लड्डू गोपाल जी पे छिड़क के उनके टॉवेल से हाथ और उनका चेहरा पोंछ दें। बस इतना कर दें और उन्हें प्यारा सा एक भोग लगा दें। भोग में आप अगर कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ दूध का भोग लगा दें, बाकी आप अपने कान्हा जी के लिए भोग का पूरा इंतज़ाम करके जाएं। उनके लिए सब कुछ उन्हें दे के जाएं, एक डिब्बे में बंद करके, 2 डिब्बे में, जो भी आप भोग उनको देना चाह रहे हैं उतने दिन के लिए भोग आप उन्हें दे दें कि इसी से आप हमारे कान्हा जी का भोग लगाते रहें, उससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही वस्त्र की बात, तो उनसे आप ये भी कह सकती हैं अगर आप रोज़ वस्त्र ना बदलें तो भी कोशिश करें कि दिन में, मतलब 2 दिन में 1 बार तो वस्त्र बदल दें इनके। इतना भी अगर उन्होंने कर दिया ना तो आपके लल्ला बहुत खुश रहेंगे, आपकी सेवा से भी और उनकी बाकी सेवा। आप जहाँ कहीं भी जाएं बस मन से उन्हें याद करते रहें। आप फ़ोन करके उनका हालचाल लेती रहें कि हमारे कान्हा जी ठीक हैं, हमारे कान्हा जी कैसे हैं, हमारे माधव जी कैसे हैं। ऐसे उनसे हालचाल भी लेते रहें जैसे हम अपने बच्चे के विषय में जानना चाहते हैं। जब हम अपने बच्चे को कहीं छोड़ के जाना पड़ जाते हैं तो ऐसे ही तो अपने बच्चे के विषय में जानते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही आप अपने कान्हा जी के बारे में उनसे बात करते रहें। चर्चा करते करते हमारे माधव जी का भी श्रृंगार संपूर्ण हो गया है। देखिए कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे माधव जी बहुत खुश होते हैं जब उनका अच्छे से श्रृंगार हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, ये कराते ही नहीं है श्रृंगार। कभी कुछ कराएंगे, करने कुछ और जाते हैं, करा कुछ और लेते हैं। तो जैसी इनकी इच्छा होती है वैसा ही श्रृंगार हो पाता है। तो बस इच्छाएं अच्छी हों। देखिए इनको बस इनकी बंसी ने पकड़ा दो, फिर देखो कितना प्यार आता है इन पे। आप सब भी अपने कान्हा जी का बहुत ध्यान रखें। सबसे यही कहूँगी कि कान्हा जी का बस ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है कि कहीं उन्हें किसी भी प्रकार से चोट ना आए। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप लेके जाएं। और नहीं हो पाता, हाँ, आप किसी मंदिर में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में सभी की सेवा पूजा होती है। वहाँ अगर नहीं भी होती है तो भी आपकी सेवा पूजा सब इनको लगती है। और जहाँ कहीं आप मान लो जा रहे हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप अपने नहीं लेके जा पाए लेकिन वहाँ है, तो आप उनकी सेवा करें, उनकी सेवा के लिए। और अगर वो नहीं भी कर पा रहे तो भी अगर उनसे हाथ जोड़ के कहें, उनमें अपने लल्ला को देखें। बस इसी प्रकार आप अपने लल्ला की बाहर रह के भी सेवा कर सकती हैं। और अगर आपके पास पड़ोस में ऐसा कोई नहीं है, मंदिर में भी कोई बात नहीं हो पा रही, तब आप क्या करें। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं जाना है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके पास हम अपने लल्ला को, अपने माधव, अपने कान्हा, अपने गिरधर, अपने मुकुंद को छोड़ के जाएं और कहें कि आप सेवा कर दो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो
उस स्थिति में तो आप अपने लल्ला के लिए अच्छे से आसन लगाएं। आसन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कई बार हम लोगों के दिन भर गोद में भी आते हैं, फिर उन्हें आसन पे बैठाते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है उनका। लेकिन जब आप नहीं होंगे तो उनको आसन पे रहना पड़ेगा, इसलिए आसन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और आसन के पास इनके लिए जल रखें जिसमें तुलसी दल डाल दें। इनके लिए जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं और उतने दिन का भोग रख के जाएं। जैसे आप 5 दिन 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो इतना भोग हो कि जैसे 5-6 दिन का चले, अच्छे से भोग लग जाए। बाकी तो आप मानसिक रूप से इन्हें भोग लगाते रहेंगे। यहाँ हमारे माधव जी भी देखिए साथ ही साथ भोग लगा रहे हैं। तो ये हल्का सा गुनगुना दूध है। दूध में कभी मैं चीनी भी डालती हूँ, कभी मिश्री डाल देती हूँ, क्योंकि मिश्री वाला दूध इन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर मिश्री नहीं होती तो चीनी भी डाल देती हूँ, या कोई भी मीठी चीज़। और कई बार ऐसा होता है कि साथ में अगर हम मिठाई देते हैं तो फिर दूध में चीनी या मिश्री नहीं डालते, फीका दूध ही पिलाते हैं इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा क्यों देते हैं, लल्ला को तो चीनी या मिश्री डाल के ही दूध देना चाहिए, मीठा ही देना चाहिए। देखिए ये सारे भाव पे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छी बात नहीं होती खाना। तो अगर मैं अपने बच्चे के लिए जैसा करती हूँ तो ये हमारे दूसरे बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए भी वैसे ही करती हूँ। मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों के लिए समान है कि अगर कुछ ज़्यादा मीठा होता है तो मैं उसको भी टोकती हूँ, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा जब मीठा होता है तो मैं इनको भी मना कर देती हूँ। घर में उनका बिस्तर अच्छे से लगाएं और उनका सारा भोग रखें। फिर आप इनसे आग्रह करें कि आप आराम से रहिए, मैं जल्दी आ जाऊँगी, ऐसा कह के आप जा सकते हैं। आशा है इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।